वालेकुम। पब्लिक टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब बख्श। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम 3 तलवार पर यहां मौजूद हैं और यहां पे लोगों के मसाइल पूछने आए हैं, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग का बहुत बहरान चल रहा है और गैस की बहुत बंदिश चल रही है। तो लोड शेडिंग के हवाले से लोगों से पूछने आए हैं कि उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से लोगों से उनके मुश्किलात के बारे में जानते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं इस हवाले से। तो यहाँ पे हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे कितनी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है आपको? यहाँ पहले लोड शेडिंग नहीं होती, अभी यहाँ 2 घंटे कभी जाती है, कभी 1 घंटे जाती है। लाइट बहुत जा रही है और ऊपर से बिल भी इतना आ रहा है कि अभी 52,000 रुपये हमारी इस दुकान का बिल आया है। इस दुकान आप देखिए 52,000 रुपये बिल है और इससे पहले आए थे 60,000 रुपये का बिल भी इतना आ रहा है और लोड शेडिंग अवर हो रही है इस और साइड। गैस की बंदिश भी बहुत हो रही है। गैस भी नहीं आ रहा इधर, क्योंकि कल परसों ही हुक्म जारी हुआ है कि गैस की बंदिश भी होगी, अब गैस की लोड शेडिंग भी होगी। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हुकूमत ने तो हमें परेशानी करके रहे, जब से आए हैं तब से परेशानी कर रहे हैं। कौन सी हुकूमत? इस शहबाज शरीफ की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत में हमारे यहाँ लोड शेडिंग कभी नहीं हुई। जब से शहबाज शरीफ आए यहाँ पे लोड शेडिंग शुरू हो गई, वरना कभी भी यहाँ लोड शेडिंग नहीं हुई। ये सबसे शहबाज शरीफ आए यहाँ पे तो लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो आप ये बताइएगा यहाँ पे कितनी लोड शेडिंग हो रही है? यार लोड शेडिंग बहुत हो रही है और जो लोग टारगेट भी हो रहे हैं वो गलत लोग हैं। जो गरीब लोग हैं उनके साथ तो बहुत एक्स्ट्रा गलत हो रहा है काम। तो लोड शेडिंग, स्टॉप लोड शेडिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम 3 तलवार में मौजूद थे और अभी भी मैं एक शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे मुसलसल 4 घंटे से लाइट नहीं है और बहुत परेशान है दुकानदार भी यहाँ पर। और देख सकते हैं आपके जनरेटर स्टिल 4 घंटे से यहाँ पर चल रहे हैं और कोई लाइट का अता पता नहीं है। तो इस हवाले से हम यहाँ पे एक शॉपकीपर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम सुल्तान। सुल्तान साहब, ये बताइएगा यहाँ पे कब से लाइट आई? यहाँ पे तो ये 15 दिन से लाइट तो वैसे नहीं है, क्योंकि नीचे आग लगी हुई थी। उसके बाद क्या इलेक्ट्रिक वाले यहाँ पे बिल्कुल आ नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हमें पैसा दो तो फिर हम ये बना के देंगे। 15 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है? दिन से यहाँ पे कुछ दुकानदार, जो एक फ्यूज़ है मार्केट का वो उड़ चुका है और कुछ दुकानदारों के पास जो लाइट आ रहा है वो भी चंद लोड शेडिंग में आधा। तो जी जनरेटर चल रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने जनरेटर लाखों रुपए किराया भर रहे, लाखों रुपए का माल यहाँ पे हम लोगों ने डाला हुआ है। काफ़ी प्रॉपर्टीज है हमारे यहाँ पे, पर हमें कोई सहूलत ही नहीं मिल रही है। कंप्लेन वगैरह की है आपने? कंप्लेन तो की है कि इलेक्ट्रिक वाले आ जाते हैं, वही बिल में भी अभी 6,000 रुपये उन लोगों ने टैक्स लगा दिया है। और उसके बावजूद जो दुकान का बिल आता था 8,000 7,000, अभी हमारा 25,000 रुपये एक बिल आया हुआ है। बहुत ज़्यादा बिल दे रहे हैं। बहुत वो भी सबूत है हमारे पास कि हम आपको बिल दिखा सकते हैं। 25-25 30-30 हज़ार एक शॉपकीपर का आपके पास बिल आया हुआ है हमारे पास। इसमें ये देख सकते हो आप, 19,000 कुछ बिल ये आया हुआ है एक शॉप का, और एक शॉप का जो है 21,442 रुपये। और इसके अलावा इधर लिखा हुआ है फ्यूल चार्जेस। क्या हम यहाँ पे बिजली यूज़ कर रहे हैं? कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं चला रहे इसमें। उसके अलावा यहाँ पे दिया है फर्दर टैक्स है और एक्स्ट्रा टैक्स है। ये दोनों, इसमें फ़र्क क्या है ये मुझे आप बता सकते हो? कोई क्या इलेक्ट्रिक वाला बता दे या कोई सिंध गवर्नमेंट वाला मुझे बता दे। कोई अगर बता सकते हैं इसमें फ़र्क क्या है? टीवी में यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ। मार्केट है, ये कपड़े बेच रहे हैं हम लोग, टीवी वगैरह नहीं बेच रहे, जो उनके चार्जेस भी हमारे ऊपर मुतलक कर दिए। तो आप सिंध गवर्नमेंट से भी मेरी यही दरख्वास्त है और क्या इलेक्ट्रिक से भी कि प्लीज़ कुछ रहम कर दो। ये कारोबारी लोग हैं, अब इनको यहाँ से भगाना चाह रहे हो या कारोबार करने नहीं दे रहे हो, ये मुझे सिर्फ बता दे आप। लोड शेडिंग का क्या यहाँ पे सूरत हाल है? ये सूरत हाल है कि 2-2 3-3 घंटा लाइट नहीं होती। 2-3 घंटे लाइट होती है, नहीं होती? और कब से? ये तकरीबन जो है ना, जब से बारिश हुई है, बारिशों की बात जो है ना, ये मसला हुआ है। मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे 15 दिन से लाइट नहीं है। 15 दिन से कुछ खराबी आई हुई है जिसकी वजह से लाइट, मेरे ख्याल से ख़राबी आई हुई है यहाँ पे। तो हमारी मार्केट की थोड़ी मेट्रो का मसला है, एक पेस नहीं आ रहा, बस यही मसला है। बाकी तो लाइट तो जो है ना आ रही है, ये नहीं है कि लाइट नहीं आ रही। बस ये कि नीचे हम किसी के मीटर जल गए पानी की वजह से, लाइट है लेकिन जो है ना, मतलब यहाँ पे लोड शेडिंग इतना नहीं है। अभी ये जो जनरेटर चल रहे हैं सारे आपने देखे होंगे, तो ये जो है ना, मतलब चल रहे हैं एक पेस जो है ना हमारा जला हुआ है, मीटर की वजह से हुआ है। सही है। और गैस की बंदिश के बारे में आप क्या कहेंगे? गैस भी आ रहा है। गैस भी आ रही है? आ रही है। हमारी तरफ तो आ रही है, बाकी तो जो है ना मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी घर की तरफ तो आ रही है। ये पहले इंसान हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पे लोड शेडिंग भी सही है और गैस भी आ रही है।
चले, बहुत शुक्रिया। मैं तो अभी जो है ना, मैं आपको बताऊँ, मैं पेशावर से अभी आया हूँ जो है ना, पेशावर के हिसाब से ये पेशावर से अभी आए हैं, हिसाब से बता रहा हूँ जी। पेशावर के हिसाब से बताए। तो कराची के बारे में बताएं ना। कराची के बारे में तो ये तकरीबन 3-4 दिन मुझे हो गया, तो ये जो है ना 3-4 घंटे लाइट नहीं होती यहाँ पे। लेकिन मैंने बाकी दुकानदारों से पूछा, वो तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लाइट का मसले चल रहे हैं यहाँ पर। मुझे 3-4 दिन हो गए, अब जो है ना मुझे जब 10-15 दिन होंगे तो पूरा जो है ना पूरा इंटरव्यू दे दूंगा। सही है। चलें, ये भी पेशावर से आए थे, इस वजह से इनको इतनी कराची की नोहाव नहीं है, तो जितना उनसे हो सका उन्होंने बताया। लेकिन पेशावर में कह रहे हैं कि कोई बंदिश वगैरह नहीं है, गैस भी प्रॉपर आती है और बिजली भी प्रॉपर आती है। चलें, यहाँ हम एक कपड़ों की शॉप पे मौजूद हैं, उनके दुकानदार भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करते थोड़े इस हवाले से। आप ये बताइएगा, यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। ये अभी तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए जो लोड शेडिंग शुरू हो गई। पहले यहाँ पे बिल्कुल नहीं जा रही थी, अभी आजकल दिन में 2 बार, 1 बार तो लाजमी है, कभी 2 बार, कभी 3 बार। कितने टाइम के? 1 घंटा 1.5 घंटा। 1 घंटा 1.5 घंटा। और ये कब से हो रहा है? ये तकरीबन 2-2.5 महीने से हो रहा है। 2-2.5 महीने से हो रहा है। तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? हमारा पूरा काम जो है ना वो लाइट के साथ ही चल रही। लाइट नहीं होती ना, कस्टमर आता है, हम ऐसे बैठे हुए होते हैं। बिल्स वगैरह कितने आ रहे हैं? बिल तो पहले से डबल आते हैं। पहले से डबल आ रहे हैं बिल्कुल डबल आते हैं, क्योंकि यूनिट्स बढ़े हैं, इस वजह से। यूनिट्स भी बढ़ी है, मेरे ख्याल में रेट भी इन्होंने महंगा कर दिया। सही। और गैस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? गैस का तो यहाँ पे हमारा गैस की दुकानदारों के लिहाज से यहाँ पे गैस की सर कोई काम नहीं है। नहीं, ओवरऑल बात कर रही हूँ। गैस में भी है, अभी तकरीबन रात को जहाँ पे हम रहते हैं फेस 2 की साइड पे, वहाँ पे रात को 10 बजे के बाद गैस नहीं होती है। यहाँ पे एक और साहब मौजूद हैं जिन्होंने कुंडा डाला हुआ है, मार्केट के सदर हैं यहाँ पर, और उन्होंने खुद कुंडा डाला हुआ है अपनी शॉप पर। तो उनसे इस बारे में जानते कि उन्होंने कुंडा डालने पे क्यों मजबूर हो गए? कुंडा डालने पे इसलिए मजबूर हो गए, आपके सामने हाल। एक तो गर्मी, ऊपर से लाइट नहीं, लोड शेडिंग डबल हो गई है। पहले 1 घंटा होती थी, अब 1.5 घंटा हो रही है। अच्छा, हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही किसी किस्म का। टैक्स ये लोग लेते हैं हमसे, कारोबारी जितने लोग हैं उनसे टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हर चीज़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। कुंडा हम इसलिए मजबूर हुए हैं कि बराबर वाली मार्केट में लाइट आ रही है, वहाँ से हम कुंडा लगा के अपनी मार्केट में ला के और लाइटें चला रहे हैं। और हमारे जो कस्टमर है वो भी माशाल्लाह, एक कस्टमर भी अभी बेहोश हो गई गर्मी की वजह से, तो इसलिए हमने कुंडा डालने में मजबूर हुआ है। हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही है, ऐसी हुकूमत को मर जाना चाहिए, ख़त्म। कितने टाइम तक लोड शेडिंग? लोड शेडिंग 1.5 से 2 घंटे हो रही है, 1.5 घंटा हो रही है, फिर 1.5 घंटा हो रही है, मतलब समझे लाइट है ही नहीं, लोड शेडिंग ही है। लोड शेडिंग में ही देखा है कि जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा है। जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया है। हुकूमत को तो हर हाल में मज़े हैं, जितने गवर्नमेंट अफसर हैं उनको सब मज़े हैं, उनको बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है, एवरीथिंग सब फ्री है उनको। उनके नौकर चाकर उनकी बैग में भी आती हैं, तो उनके पीछे भी 4-4 गार्ड होते हैं, प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। तो हमारी जो आवाम को तो समझे एकदम जलील ख्वार कर दिया है, आवाम चोरी पे मजबूर हो गई है। अब थोड़े दिन बाद आप देखना करप्शन भी बढ़ेगा, चोरियाँ भी होंगी दबा के, और हम कस्टमर को भी बल्कि महंगा सामान देंगे। अब हम भी मजबूर हो गए, क्या करें। आप के इलेक्ट्रिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सवाल इलेक्ट्रिक को कहूँगा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं कि लाइट दे ही नहीं रहे, सिर्फ बिल दे रहे हैं बस। मैं इस पे बहुत खुश हूँ और के इलेक्ट्रिक को सलाम पेश करता हूँ। पूरे हमारी मुल्क की जितनी आवाम है पाकिस्तान की, सब की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। माशाल्लाह आप लाइट नहीं दे रहे लेकिन बिल हमसे ले रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। के इलेक्ट्रिक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आप ये बताइएगा कि बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल्स भी डबल आ रहे हैं, सही है ना, बहुत ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं। बिजली तो आ ही नहीं रही, बिल मैं कह रहा हूँ ना आ रही है कि इलेक्ट्रिक को 21 तोपों की सलामी 14 अगस्त को इंशाल्लाह मिलेगी। आवाम भरपूर 21 तोपों की सलामी आप लोगों को देगी। खुश रहे, के इलेक्ट्रिक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन सी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं? हम तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। वाह भाई, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और ये सही कोस रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले को देख रहे हैं कि कितनी बद्दुआएं दे रहे हैं और दिल से दे रहे हैं और इमरान खान को इतनी दुआएं दे रहे हैं। इमरान खान थे जब लाइटें फुल आती थी, कोई लोड शेडिंग नहीं होती थी। ये अचानक पता नहीं लोड शेडिंग भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई, चोर बाजारी शुरू हो गई। ये नून लीग का काम है। ये नून लीग का काम है, 200% नून लीग का काम है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके दुकान पे, इनके आउटलेट पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है और इनका हाल देख सकते हैं आप कि बिल्कुल बिल्कुल ये आप समझ लो, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, और लाइट ने किए इलेक्ट्रिक वालों ने और मामला जो है ना बिगाड़ा हुआ है बुरी तरह। ये बंदे यहाँ पर बेहोश भी हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक वालों की वजह से लेडीज़ जो है ना बेहोश हो जाती है बेचारी। वो अभी 3 दिन से लाइट नहीं है। अब समझ लें इलेक्ट्रिक वाले बिल भी 6000 लगा कर भेजा और 2 महीने का बिल 40,000 रुपये का भेजा है। और लाइट भी समझ लें कि हमारी लाइट ही जलती है। 4000 हाँ 20-20 हज़ार रुपये के 2 महीने का बिल 40,000 का भेजा, उसमें 6,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। अब बंदा जो ताजिर है वो किस तरह भरेंगे? बहरहाल 6,000 तो वापस ले लिया, रिटर्न ले लिया, मगर बिल बहुत आते हैं ये, और लोड शेडिंग भी होती है। अब देखिए 3 दिन से लाइट नहीं है,
तो इनको होश ही नहीं है किलिटिक वाले को बिल कोई कंप्लेन वगैरह की है? कमी 6,000 जो उन्होंने लगाए थे टैक्स वो हटा लिए इन्होंने। नहीं तो लोड शेडिंग की कंप्लेन नहीं किया आपने? लोड शेडिंग अभी हो रही है, यहाँ तो होती नहीं है मगर हो रही है लोड शेडिंग। हो रही है। हाँ मैंने देखा है कि मुझे सुनने में आया कि 15 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है। जी 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 बिल्कुल 15 दिन से लाइट नहीं है यहाँ पर, सही बात है। अब सदर साहब ने जो कह दिया 15 दिन से तो सही है, 15 दिन से लाइट नहीं है, आवाम परेशान। सदर साहब ने नहीं कहा, ये मुझे बाहर लोगों ने कहा है। नहीं खैर 15 दिन से तो नहीं है लाइट, ऐसी सदर बात साहब ने तो बहुत बहुत बददुआएं दी हैं, बहुत कोसा है। सही बात। ये आप यकीन करें यहाँ जो है इस मुल्क में जितने भी है अवाम हुकूमत अगर बस चले तो यकीन करें खून निचोड़ लें, इनके खून निचोड़ लें और ये बेचारे मर जाएं, मगर अवाम भी जो है ना समझ ले कि सुनवाई नहीं है और अवाम भी समझ ले बेहिस है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को इस हवाले से? गवर्नमेंट को मुश्किल है, ये कभी सुधर नहीं सकते हैं गवर्नमेंट, ये ताहयात इस पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे यहाँ बहुत मुश्किल है। इनको सिर्फ पैसे चाहिए, हुकूमत चाहिए, बस ये नशा ही है, ये हीरोइन से ज़्यादा नशा ही है। इनको कुछ भी कर लें आप, ये सुधरेंगे नहीं ये। चलिए हम दुआ करते हैं आपकी परेशानी। कोई भी हुकूमत आए कैसे सुधारें इनको? देखिए इनको एक तरीका कार है यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसे आ जाए कि अगर कोई करप्शन करे, कोई बेईमानी करे, उनको फांसी में लगा दे डायरेक्ट। ये हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है, बात में कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है आप खुद कानून पास करे, मैंने सुना है आप खुदकुशी करने में भी मजबूर हो गए। आम तो मर रहे हैं, बेरोजगारी है, कारोबार नहीं है तो खुदकुशी कर रहे हैं, वो बेचारे परेशान हैं आवाम। अब ये सारी जो जब क़यामत के हशर की क़यामत होगी ना, इनकी गिरबान होगी और पकड़ होगी आवाम की। किसी को सपोर्ट किया है गवर्नमेंट? सपोर्ट तो करना भी नहीं करता था मैं पीटीआई को, मगर अब तो मुश्किल है। उसको भी नहीं करते आप? सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं जितने भी हैं। इनके बाद में पता चलता है कि ये मसला है, इनके भी निकलते हैं, ऊपर से सही होते हैं सारे, अंदर से कुछ और होते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में जानते हैं। तो आपके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है? बेटा सुई गैस की बहुत हो रही है। हम लोग कराची क्लब के सामने रहते हैं, सिविल लाइन थाने में। 1 साल से ऊपर हो गया, सुई गैस के इतने बेजार हैं कि 1 साल से ऊपर हो गया है, बस बहुत तंग आए हुए हैं। पता नहीं कौन सी हुकूमतें आती हैं हमारे लिए। बिजली की भी खैर अल्लाह का करो में बिजली की हमारी इतनी नहीं हो रही, मगर बहुत कम। लेकिन सुई गैस यहाँ पे नहीं हो रही बिजली की लोड शेडिंग? अल्लाह का कर में कराची का लोग गवर्नर के सामने हम लोग रहते सिविल लाइन थाने में। कम होती है, क्यों बंदा झूठ बोले, सच बात करे। चले कहीं जगह तो कम हो रही है लोड शेडिंग। तो बाकी ये है कि सुई गैस का बहुत मसला है, सुई गैस का बहुत मसला मसले हल कर दो। वोट हम गरीब लोग देते हैं तो हम लोग आपको सीटों पे बैठा देते हैं। अल्लाह से बिल्कुल भी नहीं है गैस वगैरह? कभी आती है कभी नहीं आती बेटा, क्या फ़ायदा। ऐसी संडे को तो होती ही नहीं है बिल्कुल। वोट किसको दिया आपने? वोट तो हम लोगों ने किसी ज़माने में दिया था, बेनज़ीर शहीद के वजह से दिया। उसके बाद किसी को वोट ही नहीं दिया? और अपना शेर को दिया था। अभी तो सोच रही हूँ किसी को नहीं दूँगी, बस देंगे ही नहीं। हमारी तो बेनज़ीर थी, उसकी वजह से दे दिया था। साफ बात बताते हैं, किसी से नहीं डरते, डरेंगे अल्लाह से, सीधी सी बात है। तो अब ये अब किसी को नहीं दे रहे। हर बंदा वोट का हक तो सबको है, मतलब वो तो राइट बनता है। मगर अब हक नहीं करेंगे ना, हक वालों ने तो इनको सिर पे चढ़ा दिया है ना, अब ना हक वाली बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मुश्कबार। मुश्कबार। तो मुश्कबार आप ये बताइएगा, यहाँ पे आपके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग अभी हो रही है लेकिन थोड़ी कम हो गई है, पहले से काफ़ी बेहतर है। कम हो गई है? दिन के मतलब अभी जो लाइट्स गई थी उस वक्त भी लाइट इतनी नहीं गई है। अच्छा। जी जी जी। और गैस वगैरह? गैस तो खैर आपको पता है कितनी परेशान किया हुआ है गैस। कहाँ रहती हैं आप? मैं क्लिफ्टन पर ही हूँ। तो यहाँ पे लोड शेडिंग कम हो रही है? मुझे तो सुनने में आया यहाँ पे 15 दिन से लोड शेडिंग हो रही है। वो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, मतलब जिस तरफ हमें वहाँ नहीं हो रही होगी, हो सकता है कहीं और हो, लेकिन हमारे एरिया में इतनी नहीं है। चलिए हमें कोई तो ऐसा मिला जो कह रहा है कि उनके यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही। बहुत ही खुशकिस्मतों में इनका नाम लिखा जाएगा, इन खवातीन का, कि इनके यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही, वरना तो हर बंदा परेशान है। यहाँ पर हर किसी के यहाँ लोड शेडिंग हो रही है, बल्कि डबल ट्रिपल हो रही है। तो ये तो फिर बहुत खुशकिस्मत हुई। चलिए आगे बात करते लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिना, आप बताइएगा यहाँ पे लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग तो जारी, काफ़ी लाइट जा रही है, 2-3 घंटे चली जाती है और ये काफ़ी लोगों का काम बंद, ये वो काफ़ी मसले मसाइल हो रहे हैं। तो आप यहीं क्लिफ्टन से हैं? नहीं, क्लिफ्टन से नहीं हूँ मैं, यहाँ से हूँ डिफेंस से। तो वहाँ पे लोड शेडिंग कम हो रही है? वहाँ पे भी ये सेम सिचुएशन है। गैस का क्या हाल है? गैस तो है, गैस का इतना इशू नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, अभी इतना इशू नहीं हो रहा, पहले था, काफ़ी था, पर अभी नहीं हो रहा है। और बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल्स तो काफ़ी आ रहे हैं, आपको पता ही है।
बिल्स का तो कुछ पता ही नहीं है कि कितने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि बस बात ही छोड़ो। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी गवर्नमेंट को या के इलेक्ट्रिक को? यही है कि थोड़ा आवाम का ख्याल करें, जो गरीब हैं वो कैसे खाएं, और एक महंगाई आप जानते हैं कि कितनी हो रही है, तो ये है कि भाई थोड़ा ख्याल करें, सबका ख्याल करें ताकि अच्छे से हर कोई जी सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी बाबर खान। बाबर खान, ये बताइएगा कि यहाँ पे कितनी लोड शेडिंग हो रही है? यहाँ पे समझो कि हर एक घंटे बाद लाइट जाती है। हम लोग बहुत तंग है, बिल्कुल बेरोज़गारी भी ज़्यादा है और तंग भी बहुत ज़्यादा है लोड शेडिंग से। अभी आप खड़े हो ना, देखो 5 मिनट बाद दोबारा लाइट चली जाएगी, आप खड़े रहना। हाँ, तो हम लोग बहुत तंग है शहबाज शरीफ, क्योंकि कह रहे हैं अभी लाइट जाने वाली है यहाँ पे। ये देखो लाइट चली गई, ये हालत है। अभी मतलब देखो, आपकी ज़बान तो बहुत मुबारक है भाई, क्योंकि हम सच बोलते हैं ना। असल में शहबाज शरीफ जब से आया, और भी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आ भी गई, तो लाइट जैसे जा रही है और आ रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ गंजा जब से आया हुआ, अभी जैसे हम लोग 38 यूनिट बिल हमने इस्तेमाल किया है, 300 का हमारा बिल बनता है, तो 9,000 रुपये हमारे पास, तो हम लोग कैसे भरेंगे? अब आम ताजिर क्या करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो है, हम दे सकते हैं, मगर ये जो नॉर्मल छोटा दुकानदार है ये क्या करेगा? मुल्क का इन लोगों ने सत्यानाश किया हुआ है। अब हम लोग बहुत तंग हैं इन गंजों से। किसको वोट दिया है? हमने तो इमरान खान को दिया, और हम लोग चाहते हैं कि इमरान खान ही आए, क्योंकि वो हमारा अच्छा सपोर्टर है, दिल से हमने सपोर्ट किया। अभी जो इंजामात उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं सारे वो झूठे हैं। देखो लाइट ऐसे जा रहे हैं, मौलवी बैठा होता है उधर निकाह पढ़ाने के लिए, लाइट जाता है, अभी देखो फिर लाइट चला जाएगा, लगा बंद करा ये फिर लाइट चले जाएगा। तो हम लोग बहुत तंग है लाइट वालों से, और जब से नया हुकूमत आया ना तब से ही हम तंग है। उसका मुंह देखो ज़रा, कैमरा उधर करो यार, सारे तंग हैं यार, कोई भी खुश नहीं है इस हुकूमत से। ये जितने भी ये हुकूमत, जब से ये हुकूमत आई हुई है ना, इन लोगों ने मुल्क ख़राब किया हुआ है। सही कोस रहे हैं ये हुकूमत को और नवाज शरीफ को और नून लीग को, मतलब आप बिल्कुल मुखालिफ है नून लीग? बिल्कुल नून लीग के मुखालिफ हैं। ये सारा एक ख़ानदान बैठा हुआ है, टोटल 7 से 8 अफराद बैठे हुए हैं। ये मुल्क को क्या चलाएंगे? ये इतना झूठ बोलते हैं, ये जितना भी है सब झूठ बोलते हैं। इमरान खान के जलसे में इमरान खान के इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं कि इन लोगों ने कभी देखे भी नहीं होंगे। ये तो सारा झूठ बोलते हैं। इमरान खान जो बोलता है वो सच बोलता है, और उसने जैसे नौजवान उसने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, पाकिस्तान के लिए उसने बहुत कुछ किया है, मगर लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। देखो अभी जब महंगाई हुआ ना तो नज़र आ रहा है। जब इमरान खान आया था तो 20% महंगाई हुआ था, जैसे लाख रुपए पे 20,000 रुपये महंगाई। अभी देखो कितना डॉलर कितना महंगा हो गया, 60-62 रुपये महंगा हो गया। अगर हम कहीं से ख़रीदारी करते हैं ना, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। अभी मुल्क में बहुत बुरे हालात हैं, तो अल्लाह चाहेगा, हम तो जितना जल्दी चाहते हैं कि ये ख़त्म हुई हुकूमत जाएगी और नई हुकूमत आए ताकि मुल्क के हालात बेहतर। आप कंफर्म है नई हुकूमत इमरान खान की ही होगी? जी इंशाल्लाह इमरान खान की होगी। जैसे हमारे घर के 6-7 वोट है तो हम इमरान खान को ही देंगे, घर वालों को सबको लेके जाएंगे। हमारे जितने पड़ोसी वगैरह हैं वो भी चाहते हैं कि इमरान खान को वोट दें। देखें हर बंदा चाहता है, हर पढ़ा लिखा इंसान चाहता है कि हम इमरान खान को वोट दें ताकि वो मुल्क के लिए कुछ करे, और वो मुल्क के लिए कर रहा भी है, उसने किया भी है। तो शहबाज शरीफ से हमारे को कोई वो नहीं है, क्योंकि वो सारे चोर हैं, क्योंकि सारी पटामा लीग चोर है, डीजल भी चोर है, जितने भी आए हुए सारे चोर हैं। तो अभी यहाँ पे आप जनरेटर वगैरह से गुजारा कर रहे हैं? तो ये देखो ना, आपके सामने भी हमने जनरेटर लगाया, आपके सामने लाइट गया फिर हमने जनरेटर लगाया, हर 2 घंटे के बाद लाइट के। ये तो 3 तलवार है, इधर थोड़ा बहुत आसरा है, जो लोकल इलाके हैं ना, जो लोकल एरिया, उधर तो लाइट ही नहीं होता। रात को 2 बजते हैं वो उठ जाते हैं, 3 बजते हैं वो उठ जाते हैं, कभी कितने बजे लाइट जा रहा है, कभी कितने बजे जा रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। कोई मैसेज देना चाहेंगे के इलेक्ट्रिक को? के इलेक्ट्रिक को तो यही मैसेज देगा चाहेंगे कि अल्लाह आप लोगों का बेड़ा गर्क करे, क्योंकि आप लोगों से हम बहुत तंग हैं, और हम लोगों के तो आप लोग हाथ लगते नहीं हो, हम लोगों के हाथ लगो तो हम लोग बताएं, क्योंकि अभी बिल भी हमने नहीं भरे, क्योंकि 15-15 हज़ार के बिल आए हुए हैं, 3-3 हज़ार रुपये बिल थे, तो अभी 15-15 हज़ार रुपये का बिल आया हुआ है। तो मैं के इलेक्ट्रिक को यही चाहता हूँ कि आप लोग पता नहीं शहबाज शरीफ की बातें सुन रहे हैं, नवाज शरीफ की सुन रहे हैं, किन चीज़ों का हमारे से ये गलत निकाल है। हमारा 3,000 का बिल, हमारा 2,000 का बिल, अभी 10,000, 12,000, 15,000 रुपये आ रहे हैं, तो ये लोग कैसे देंगे? इनको खुद चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान मुसलमान जितने भी हमारे इदारे हैं, ये लोग आसानियाँ पैदा करें इनके लिए। ये मैसेज आपका कन्वे हो चुका है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा होगा, होपफुली। आखिरी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बस हर सूरत में इलेक्शन होना चाहिए और इमरान खान को आना चाहिए, ताकि वो मुल्क का कुछ करे, ताकि ये जितने भी चोर डाकू बैठे हुए हैं इनको मुल्क से आज़ादी मिले और एक अच्छा और एक सच्चा लीडर पाकिस्तान में आए। तो हमारे साथ एक टिकटॉकर भी मौजूद हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल अजीज़ खान। अब्दुल अजीज़ खान, ये टिकटॉकर हैं, और आपके कितने फॉलोवर्स हैं? 2 मिलियन है। 2 मिलियन है माशाल्लाह से। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोड शेडिंग के हवाले से? बस क्या बताऊँ तुम लोग के सामने, इतनी लाइट जाती कि हमारा काम आधे में रुक जाता है। लाइट की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। इतनी गर्मी में कौन शादी करेगा, तुम बताओ। इनकी शादी नहीं हो रही है भाई, क्योंकि लाइट जा रही है बार बार। बाल गिर गए मेरे गर्मी की वजह से।
दिल कहना चाहेंगे बस क्या बताऊँ इलेक्ट्रिक को? कि इलेक्ट्रिक वाले को क्या बताऊँ, अभी इस दफ़ा इतना ज़्यादा बिल है। ओह माय गॉड। लोड शेडिंग। मुझे मारो कैंची घस दे दो, कुछ चीज़ दे दो यार। यार बहुत लाइट जाती है। इलेक्ट्रिक वालों तुम लोग को मैं आज जोड़ता हूँ, प्लीज़ इस तरह नहीं किया करो। और इस दफ़ा बहुत काफ़ी तकरीबन 8-8 हज़ार रुपये एक दुकान पे ज़्यादा बिल आया। ये तो बिल्कुल बेइंसाफ़ी है। शुक्र है लाइट आ गई, शुक्र है लाइट आ गई। ये तो बहुत गलत बात है। 6-7 हज़ार रुपये एक दुकान पे ज़्यादा आया बिला वजह। तो आप बताएं ये जायज़ है? बिल्कुल नहीं है। तो अभी तुम भी कुछ बोलो ना उसको। मैं यही बोलती हूँ इनकी परेशानी आसान हो और लोड शेडिंग कम हो और गवर्नमेंट की इस चीज़ पे गौर ज़रूर करे। और ये टिकटॉकर हैं, अपने फॉलोअर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लव यू। तो मुझे यहाँ पे एक और लेडी नज़र आई हैं, उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक वालों के हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत तंग किया हुआ है उन्होंने कि इलेक्ट्रिक वालों ने। और बिल्कुल कोई लाइट नहीं आती है। लोड शेडिंग हो रही है? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। 1 घंटे के लिए आती है, 3 घंटे चली जाती है। हालांकि मैं बात आइलैंड में रहती हूँ, उसके बावजूद ये हालत है। बात आइलैंड की हालत है तो और जगह की तो आप पूछे ना ये क्या हालत। तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? बस मैं क्या गवर्नमेंट को? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट को क्या कहें, अल्लाह उनको हिदायत दे। और ये ज़्यादा देखा जाए तो हमारे अपने अमाल का नतीजा है। इस्तग़फ़ार करना चाहिए, शायद अच्छे हुक्मरान आ जाएं। ये इंशाल्लाह। बस यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई मैसेज यही है कि अल्लाह को माने, कुछ रहम करे हम लोगों पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहनवाज। शाहनवाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे लोड शेडिंग के हवाले से? लोड शेडिंग बाजी बहुत हो रही है, रात दिन को भी जाती है, नींद भी नहीं आती, रात को परेशानी होती है। कितनी जा रही है? ये तो तकरीबन 8-10 घंटे जाती है। 8-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और गैस की भी ऐसी ही लोड शेडिंग है, 4-5 घंटे की। अच्छा, तो कुछ यहाँ पे जनरेटर वगैरह का इंतजाम है? हाँ जी, इधर तो जनरेटर चलाते हैं। पेट्रोल भी बहुत महंगा है भाई। तो आपने देखा कि हम 3 तलवार पे आज यहाँ मौजूद थे और हमने यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स वगैरह का भी सर्वे किया, लोगों से जाना कि वो कितने परेशान हैं लोड शेडिंग के हवाले से। और काफ़ी बहुत लोग परेशान हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग कोस रहे हैं, काफ़ी लोग बद्दुआएं दे रहे हैं और गवर्नमेंट को भी काफ़ी लोग कोस रहे हैं। तो यही बोलूँगी कि कुछ नज़रसानी करें इस चीज़ पर। और इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। तो अल्लाह हाफ़िज़।